राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बैसाखी रविवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राजा की दो रानियाँ और एक मुँह बोली बहन थी। सभी साथ साथ ही रहते थे। राजा अपनी मुँह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत हो। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी बैसाखी रविवार का व्रत करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुँह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उनकी मुँह बोली बहन को भी खुश रखना होगा, तो वह वही कार्य करती थी जिससे कि उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से चली गई। पूरे दिन वह महल से बाहर रही। यह देखते ही छोटी रानी को बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने मुँह बोली ननद से कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी न मालूम क्या टोने टोटके करती है। पूरे दिन घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती है। तब राजा की मुँह बोली बहन ने अपने भाई से शिकायत लगाकर बोली कि देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या टोने टोटके करती है। आप नगर के सभी बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती है। नगर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाहियों और पहरेदारों को बोलकर नगर के सारे बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। जब बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननद को बहुत खुशी हुई। इस तरह समय बीतने लगा। जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए और एक थाली में रोली मोली चावल गुड़ कच्चा सूत जल की झारी मेहंदी काजल चीर पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लिया और महल से बाहर बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। तब वह घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया जो पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों और पहरेदारों से दिखने में नहीं आया, इसलिए वह बच गया। बड़ी रानी को बहुत खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा करी। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें जल की झारी उड़ेल दी। चूरमे बाटी का भोग लगाया, रोली मोली चावल गुड़ चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चीर उड़ाया और घी का दीपक जलाया। वहीं बैठकर बड़ी रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना करी और फिर वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। तब राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। ज्येष्ठ का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा हिरण की तलाश में घने जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं शिकार दिखाई नहीं दिया। राजा के अंगरक्षकों के पास खाने पीने का जो भी सामान था वह खत्म हो चुका था। राजा को बहुत तेज पानी की प्यास लगी, साथ ही सभी सिपाहियों और पहरेदारों को भी पानी की प्यास लगी। घोड़े भी भूख और प्यास से और गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों और पहरेदारों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो कि आसपास में कहीं जल का स्रोत है या नहीं। कोई तालाब कुआं बावड़ी ही मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब एक सिपाही ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए और जानवर चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो उस सिपाही ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर पक्षी उड़ रहे हैं और जानवर चारा चढ़ रहे हैं। हमें शायद वहाँ जल का कोई स्रोत मिलेगा, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाहियों मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा तो वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आंकड़े का घना पेड़ था। रानी ने वहां छोटी सी तलाई बना करके जल की झारी उड़ेली थी। वही तलाई आज एक बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा कि आंकड़े के पत्ते के ऊपर चूरमा बाटी पड़े थे। राजा ने चूरमा बाटी
खुद खाई और अपने साथियों को भी खिलाई और घोड़ों को घास खिलाया। सबने भर पेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म ही नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और पहरेदारों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर वहां आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गया। राजा ने महल में आते ही अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी और प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया था और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी थी। तब छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल बैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने ननद बाई और छोटी रानी के कहने में आकर सारे पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया। मैंने वहीं बैठकर पूजा करी और सुहाग की और प्रजा की खुशहाली की दुआ मांगी थी। उसी समय राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। राजा ने अपनी मुंह बोली बहन को उसके ससुराल में भिजवा दिया और छोटी रानी से कहा कि तुम्हें भी बड़ी रानी से सीखना चाहिए। उस दिन छोटी रानी को भी अकल आ गई। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बैसाखी रविवार का व्रत करें और बड़ आंकड़े और पीपल के पेड़ की पूजा करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।